साथियों नमस्कार, मेरा नाम गौतम आनंद है। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। इस देश की सरकार को यह अंदाज़ा था कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर देंगे तो वो छात्र डर करके घर लौट जाएंगे, लेकिन उसको इस बात का तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि वो छात्र दोबारा ठीक अगली सुबह दोगुनी ताकत से यहाँ पर वापसी करेंगे। और जो लगातार जो गोदी मीडिया और भाजपा के लोग लिख रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया है, तो एक बार आइए, जंतर मंतर पर नौजवान आपका स्वागत करता है, आपको खाना भी खिलाएगा, पानी भी पिलाएगा और आपको हाथ पकड़ के पूरा जंतर मंतर घुमाएगा, दिखाएगा कि देखो हम लोग अपनी मांग को, लड़ाई को लड़ने आए हैं। हम यहाँ से वापस तभी जाएंगे जब इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आरजेडी के युवा नेता और बड़ी बेबाकी से अपनी बातचीत को रखने वाले, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने वाले बिहार से प्रियांशु कुशवाहा आए हैं। इनसे बातचीत करते समझते हैं कि ये कैसे देखते हैं इस आंदोलन को। इसके पहले भी इस देश में आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन बड़ा आंदोलन था। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आनंद आपका। जिस तरीके से ये आंदोलन अभी चल रहा है, पिछले 20-25 दिनों से जंतर मंतर पर युवा बैठे हैं और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से। सोनम वांगचुक जी भी यहाँ बैठे थे और इससे पहले आयशा के भी कई साथी यहाँ पे अनशन पे बैठे थे। 20-22 दिनों का उन लोगों का अनशन चला। अनशन होने के बाद ये कहा गया कि 20 तारीख को मार्च किया जाएगा पार्लियामेंट तक। और पार्लियामेंट के मार्च के दौरान जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की है, महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ जिस तरीके से पीटा है, तो मुझे रश्मि रथी का वो दिनकर याद आता है जो कहता है कि हितवचन नहीं तुमने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। तो आज देश के छात्र, देश भर के छात्र जो कल तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, आज नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज छात्रों को पता चल गया है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो नरेंद्र मोदी का एक प्यादा है, वो एक मंत्री है। जिस तरीके से काम करते हैं नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से उनका पूरा कार्य सिस्टम चलता है, उस पूरे सिस्टम में एक ही व्यक्ति है जो सारे निर्णय लेता है, एक ही व्यक्ति है जो सब चीज़ का फीता काटता है, सारे इनॉग्रेशन में जाता है, सारे सेरेमनीज़ को अटेंड करता है, उद्घाटन भी वही करता है, शिलान्यास भी वही करता है। तो जिस तरीके से एक लीडर सेंट्रिक रोल में नरेंद्र मोदी है, लोग ये थोड़ी कहते हैं कि केंद्र की सरकार है, मोदी, लोग कहते हैं मोदी की सरकार है। तो मोदी की सरकार है तो जवाबदेही भी मोदी की होगी और इस्तीफा भी मोदी का चाहिए। सरकार को लग रहा था कि इन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर देंगे, आंसू गैस के गोले दाग देंगे, इनको बंदूक दिखा करके सामने से डरा देंगे तो ये छात्र घर लौट जाएंगे, लेकिन ये तो आंदोलन ठीक उल्टा हुआ। अब तो आंदोलन और बड़ा हो गया है यहाँ पर। देखिए, एक बात समझ लेनी चाहिए, 3 वर्ष 4 वर्ष पूर्व इस देश में, इसी दिल्ली शहर में किसान आंदोलन हुआ था। और जब किसान आंदोलन हुआ तो ये सरकार झुकी, 750 से अधिक किसानों ने शहादत दी। और उस शहादत का परिणाम ये हुआ कि जो 3 कृषि काले कानून इस सरकार ने लाए थे, नरेंद्र मोदी सरकार ने, उन तीनों काले कानूनों को वापस लिया गया। और न केवल वापस लिया गया, बल्कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के लोभ में, वोट के लोभ में उन किसानों से माफ़ी भी मांगी। तो ये वही किसान के बच्चे हैं जो आज जंतर मंतर पे बैठे हैं। ये किसी पार्टी के लोग नहीं हैं, ये किसी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं। होंगे भी तो उसके होने से पहले वो एक छात्र हैं, एक छात्र के रूप में, एक नौजवान के रूप में, एक किसान के रूप में आज जंतर मंतर पे ये मौजूद हैं। और ये भीड़ आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा है, यहाँ कोई किसी से किसी का नाम नहीं पूछ रहा है, कोई किसी से पानी पूछ रहा है। ये पंखा मेरे पास नहीं था, ये पंखा मुझे यहाँ आने के बाद मिला है, ये पानी की बोतल मुझे यहाँ आने के बाद मिली है। यहाँ आप घूम के देखिए, आप जिस व्यक्ति को नहीं जानते होंगे वो आपसे खाना ऑफर कर रहा है। आप कैमरा घुमाएंगे, देखिए एक बंदा यहाँ पानी लेके घूम रहा है, यहाँ लोग खाने का डब्बा लेके घूम रहे हैं। तो जिस तरीके से समर्पित लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, समर्पण के साथ, एक दूसरे के सहयोग के साथ किस तरीके से आंदोलन किया जाता है एक लोकतांत्रिक देश में, हम नरेंद्र मोदी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन लोहिया के रास्ते पे, गांधी के रास्ते पे इस देश में किस तरीके से किया जा सकता है, उसका मुआयना आप देख लीजिए। भारत के छात्र, हिंदुस्तान के छात्र आपको सिखा रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार कैसे चलाई जाती है। उनको क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म है, यहाँ पर देशद्रोही बच्चे आए हैं, ये भारत को बांटना चाहते हैं? देखिए, नीट की परीक्षा में जब पेपर लीक होता है, नेट जेआरएफ के परीक्षा में जब पेपर लीक होता है,
ठीक है ना। इसके अलावा जब IIT की परीक्षा में, UPSC में, BPSC में जिस तरीके से धांधली होती है, तो उसमें जो बच्चे प्रभावित होते हैं वो कांग्रेसियों के बच्चे नहीं होते हैं, सपाइयों के बच्चे नहीं होते हैं, समाजवादियों के बच्चे नहीं होते हैं, वो भाजपाइयों के भी बच्चे होते हैं, वो भजपिल्ले भी होते हैं। तो उन भजपिल्लों को मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज ये सरकार काम कर रही है, पहले वो किसके लिए आए, पहले वो किसके लिए आए, मैं रोक रहा हूँ। ये मोहब्बत देखिए, हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो पसीना लाजिम है, गर्मी है। ये मोहब्बत देखिए कि पंखा कर रहे हैं हम लोग को। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, शुक्रिया आपका। जी जी बिल्कुल, मैंने वही कहा कि जिस तरीके से समर्पित है लोग एक दूसरे के प्रति, कोई किसी को नहीं जानता। इनसे आप उनका नाम पूछिए, आप उनका नाम नहीं जानते होंगे, वो भी आपको नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको देख के रुक रहे हैं लोग, आपको देख के पूछ रहे हैं क्या आपने पानी पिया, क्या आपने खाना खाया। तो ये समर्पण है एक दूसरे के प्रति, ये सहयोग है एक दूसरे के प्रति। इसी सहयोग से ये आंदोलन खड़ा हुआ है, इसी सहयोग से ये आंदोलन संसद के बाहर तक पहुंचा, और इसी सहयोग से ये आंदोलन इतना मजबूत होगा कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेके वापस यहाँ से लोग लौटेंगे। मामला जो है धर्मेंद्र प्रधान से शुरू हो गया था, अब चला गया नरेंद्र मोदी की इस्तीफे मैंने तक। क्या कहा, इस सरकार ने हल्के में लिया इस आंदोलन को। इस सरकार को लगा कि 10 बच्चे 20 बच्चे आके बैठे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसी CJP का प्रोटेस्ट नहीं है, ये किसी अभिजीत दीपिके सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट नहीं है, ये इस देश के छात्रों का प्रोटेस्ट है। यहाँ जो लोग आए हैं, ये हो सकता है कि अभिजीत दीपिके कौन है, मंच पे खड़ा है, कोई नहीं पहचानता होगा। सोनम वांगचुक आज इस मंच पे मौजूद नहीं है। CJP के बाकी कितने लोग हैं उनको लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ आए क्यों हैं? यहाँ एक भावना से आए हैं। भावना क्या है? भावना देशभक्ति की भावना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, धांधली के विरुद्ध, पेपर लीक के विरुद्ध, अपने युवाओं के भविष्य को सुधारने के लिए जो एक लड़ाई है, जो एक मुहिम है, ताकि आज से 20 वर्ष बाद आनंद जी जब आप अपने बच्चे के साथ बैठेंगे और जब आपका बच्चा आपसे पूछेगा कि जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, प्रधानमंत्री की कुर्सी हिल गई थी, प्रधानमंत्री को संसद भवन के पीछे वाले दरवाजे से भागना पड़ा था, जब इतना बड़ा आंदोलन इस देश में हो रहा था, तब आप कहाँ थे? तब आप अपने सीने पे हाथ रख के गर्व के साथ बता पाएंगे कि मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा था और मैंने भी उस आंदोलन में जाकर रिपोर्टिंग की थी। आप ये बता पाएंगे। तो ये लोग इसी साहस के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी हौसले के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करने, एक दूसरे का हाथ बढ़ाने। अच्छा, एक सवाल है कि यहाँ पर तमाम बच्चे आए हैं, भारत के कोने कोने से, अलग अलग राज्य से आ रहे हैं। अब सवाल एक और भी खड़ा हो रहा है, लगातार लोग बातचीत कर रहे हैं कि इन बच्चों के माँ बाप जो टैक्स देते हैं, उन्हीं पैसों से दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के जो नौजवान हैं, तमाम जो लोग सत्ता में हैं अभी, उनकी सैलरी आती है। तो अगर वो लोग टैक्स देना कल से बंद कर दे, अगर यहाँ पर जंतर मंतर के छात्र एक बार आह्वान कर दें, एक बार यहाँ से मांग कर दें, अपील कर दें कि कोई भी कल से सरकार को टैक्स नहीं देगा, देखिए तो उनकी सैलरी कहाँ जाएगी? ये बेकार बातें हैं, ये बहुत बेकार बातें हैं। आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी को उठाया गया है, एक मामूली SHO ने जवाहरलाल नेहरू के नवासे का कॉलर पकड़ा है, आज बाहें मरोड़ी है, नाक से खून निकाला है। वो एक मामूली SHO था, मामूली SHO था। वो एक किसान का बेटा हो सकता है, वही किसान जो आज से 3 वर्ष पूर्व जंतर मंतर पर बैठे थे। और वो जो SHO है, हो सकता है कि उसका बच्चा जिस परीक्षा में बैठ रहा हो, उसका पेपर लीक हो रहा हो। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये कनेक्शन जिस एक केंद्र में जाके मिलता है, उस केंद्र का नाम नरेंद्र मोदी है। उस एक केंद्र का नाम नरेंद्र मोदी जो सारे फैसले ले रहा है इस देश में। और जब फैसला वो व्यक्ति ले रहा है, SHO की इतनी हिम्मत हो गई, एक SHO की इतनी हिम्मत है कि वो देश के नेता प्रतिपक्ष का कॉलर पकड़ ले, नहीं हो सकती। वो हिम्मत तब आती है जब आपके ऊपर बैठा अधिकारी आपको आदेश दे रहा होता है। तो इस क्रोनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है कि आदेश कौन दे रहा है। आदेश देने वाला व्यक्ति जो धर्मेंद्र प्रधान को भी आदेश दे रहा है, जो SHO को भी आदेश दे रहा है, जो उन तमाम पुलिस वालों को आदेश दे रहा है कि छात्रों पे लाठी चलाओ, तो छात्रों पे लाठी चलाने वाला भी एक व्यक्ति है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। धर्मेंद्र प्रधान को कंट्रोल करने वाला भी व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। तो इस्तीफा भी नरेंद्र मोदी का ही चाहिए। नरेंद्र मोदी की कुर्सी जो है इस आंदोलन से हिल गई है। बिल्कुल हिल गई है, इनकी कुर्सी हिलते रहती। कायर लोग हैं, कमजोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं। किसान बैठे, कुर्सी हिल गई। शाहीन बाग में इतना बड़ा आंदोलन, जामिया का आंदोलन हुआ, इनकी कुर्सी हिल गई। जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन पिछले 1 महीने से चल रहा है, इनकी कुर्सी कैसे हिल रही है? तब तो JP नड्डा को आना पड़ा, बुलाना पड़ा, लोगों को बैठ के मिल के बात करना पड़ा। अभी तो शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा खतीब तियामी नाम है। क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर के? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो हमारा संविधान है, उसका आर्टिकल 19(1)(a) हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि सरकार अगर कोई काला कानून लेकर आती है, सरकार कोई इस तरह की पॉलिसी बनाती है, तो आप
पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपने ये देखा होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे मौजूदा एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जब से वो आए हैं नीट पेपर लीक हुआ और उनके राज्य में तकरीबन जो है 20-21 छात्रों ने जो है आत्महत्या कर ली। पहली बात तो ये इसका जिम्मेदार कौन है, और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मोदी सरकार इतनी अहंकारी हो गई है इस टाइम पे कि आप अपने मिनिस्टर को हटाने के बजाय छात्रों पर बर्बरता करते हो, उन पे लाठी भांजते हो, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। भैया आतंकवादी तो है नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल होगा जी, आप लोग बिना इस्तीफा लिए घर नहीं लौटेंगे? बिल्कुल नहीं लौटेंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी कल तक, अब हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नाकारा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। और जिसने जो है चौथी पास भी की है या नहीं की है, जिसके पास जो है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री तो है, लेकिन वो डिग्री दिखाने को तैयार नहीं है, वो क्या जाने बच्चों का जो है क्या दर्द होगा।